बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीसी कर रही है, क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनाते हैं। The GST collections, of course, even as it was announced, had touched 1.05 gross, 1.05 lakh crores, and it's a 10% year-on-year comparison. Daily railway freight tonnage also has grown by 20% year-on-year, and if you were to look at the previous week comparison, we are taking it that it is year-on-year 12% was the figure earlier. Bank credit, which most often we have this little worry that credit flow is slowed, but I would like to say here, bank credit year-on-year growth improved by 5.1% as of 23rd October 2020. Of course, markets, you're watching, markets are at record high. Record market capitalization is happening. Net investments, FPIs, is positive, and the reserves like never before of foreign exchange is at $560 billion US. Now, you also know that the RBI has now announced that it will come out with a monthly report of how the economy is moving. And the first of such series of monthly reports, it used to give us reports even earlier, but now looking at the economy, they are giving us this monthly report, which predicts a strong return to proper growth of the Indian economy, to positive growth, and in Q3 itself, there could be a strong growth, which will bring into the positive terrain, and the expectation earlier was that it will be probably in the fourth quarter that we will reach that kind of. तरह से जीएसटी कलेक्शन अगर पिछले साल अक्टूबर में 95,000 करोड़ थी, तो इस साल अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ हुई है, जो लगभग 10% ज़्यादा है। तो बिजली की खपत भी बढ़ी, जो 12% बढ़ी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ी, जो लगभग 10% ज़्यादा है पिछले साल अक्टूबर से। रेलवे में माल ढुलाई के भी आंकड़े प्रति टन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हैं, जो कि पिछले साल लगभग 12% इसी हफ्ते में अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते थी। बैंक क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, जो बैंकों ने पैसा दिया है, कर्ज दिया है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साल भर 10 साल देखेंगे तो उसमें भी 5.1% का ये इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, जो 23 अक्टूबर 2020 की फिगर है। मार्केट्स के आंकड़े आपके पास रोज आते हैं, जो रिकॉर्ड हाई हैं, ऊंचले स्तर पर हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये भी रिकॉर्ड है, और इसमें जो एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो पॉजिटिव आया है वो भी आप सबके सामने है। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार की मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि $560 बिलियन ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये अपने आप में एक सुखद खबर है। एफडीआई इनफ्लो, विदेशी पूंजी निवेश, ये अगर आप महामारी के समय भी अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक का देखेंगे तो $35.37 बिलियन हुआ है, जो लगभग पिछले साल से 13% ज़्यादा है। तो ये कुल मिलाकर सारे आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से भारत में अर्थव्यवस्था में वापसी बड़ी मजबूती के साथ हुई है। ये आंकड़े अपने आप उस दिशा में दिखाते हैं। आरबीआई ने जो प्रेडिक्शंस की थी, जो भविष्यवाणी एक तरह से की, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि भारतीय इकोनॉमी में जो बदलाव और उसमें वापसी की बात कही है, वो बहुत फर्क इस बार देखने को मिलता है। पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही उन्होंने क्वार्टर 3 में, यानी कि तीसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही है। और वहीं पर जो अगले साल के लिए भी बात कही कि चौथा क्वार्टर जो है उसमें हम लोग बेहतर करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा माननीय वित्त मंत्री ने अपनी अभी कहा कि मूड देश के अंदर भी ठीक हुआ और मूडीज की रेटिंग भी जो है वो भी भारत के प्रति उसमें सुधार हुआ है।
जो -9.6% कही थी उसमें बदलाव करके उन्होंने अब 8.9% कहा है माइनस, और अगले वर्ष के लिए जो उन्होंने 8.1% ग्रोथ पॉजिटिव कही थी उसमें भी 8.6% कहा है। तो अपने आप में दिखाता है कि देश के अंदर तो सुधार अर्थव्यवस्था में हो रहा है, दुनिया भर की नज़रों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, इस दिशा में आंकड़े सामने आ रहे हैं। I now go to telling you about on some selected announcements made during Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the progress, so that you know that there is a continuity with which we are coming up with the announcements. And I call them under Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0 and Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2.0. Now, under 1.0, there are 3 slides with which I explain the progress in some of the items. What are those some? Why should it be only some? Some which have a direct bearing on the poor, the farmers, and so on, are the ones I'm giving you progress on. On the others, we are ready to give the progress, but probably I didn't want to take more of the time here. We will share it with you. So, under Atmanirbhar Abhiyan, Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0, some of the announcements which were made are seeing very good progress. And the first one I take there is about the One Nation, One Ration card, in which interstate portability has been achieved in 28 states and union territories. They are all under the national portability of ration cards now, and from 1st September, they are actually effectively on in terms of giving interstate portability. And how many people does it cover? 68.6 crore beneficiaries are now opting for lifting their food grains from any of the FPS stores of their choice in any of the 28 states or union territories. Intra-state portability, that is within a state portability, is also enabled in those 28 states and union territories, and 1.5 crore monthly transactions are happening in them. This is very important, and this was one of the very progressive steps that we took towards the poor being ensured of food security. If you go to the next one, which is the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, which is the PM Swanidhi, you have 26.62 lakh loan applications which have been received, of which 13.78 lakh loans totaling 1,373 crores which have been sanctioned in 30 states and 6 union territories. So the coverage of the PM Swanidhi for the street vendors is now there in 30 states, and that is the number of people who have already got covered. And applications which are otherwise there will all be attended to at the earliest. I remember talking before you all about migrant workers and also the way in which the union government is responding to make sure that they are given some kind of a facilitation. However, the portal which was going to have been made for recording the movements of migrants from where to where and so on, the work was commenced on starting a portal. Labour Ministry together with the Finance Ministry and other concerned ministries are working together closely with the states, and the work has commenced for creating a portal on migrant workers. आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सबसे पहले प्रावधान किया गया था अन्न और धन की कोई कमी ना आए, और उसी दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी एक घोषणा की थी कि एक देश एक बाजार की तर्ज पर एक देश एक राशन कार्ड, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। राज्यों को कहा था कि अपने यहाँ पर लागू करें, और हमें कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 28 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया है 1 सितंबर 2020 से। इसमें लगभग 68.6 करोड़ बेनिफिशरीज, यानी कि 68 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज को, लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है, जिनके पास अब ये प्रावधान होगा कि वो एक राज्य के बजाय दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो वहाँ जाकर फेयर प्राइस शॉप से, यानी कि राशन डिपो से राशन ले सकते हैं।
तो मजदूर जो प्रवासी है वो केवल अपने घर, अपने गांव में ही डिपो से राशन लेने के बजाय अब जहां पर भी काम करने जाएगा वहां पर राशन ले सकता है। ये सुविधा भी उसको दी है। और एक इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इसमें 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें लगभग 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रतिमाह हो रही है। इससे भी पता चलता है कि किस तरह से इसको बल मिला है और आगे इसका लाभ भी मिलेगा। दूसरा, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो अपने परिवार का पेट भरते हैं, रेडी फड़ी इस पे काम करके, ठेला लगाकर, उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे और माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। तो उसमें भी अब तक लगभग 26,62,000 जो आवेदन आए थे लोन के लिए, उसमें से 13,78,000 लोन सैंक्शन कर दिए गए, जिनको कुल मिलाकर 13,73,33,000 रुपये के लगभग पैसा सैंक्शन हुआ है। 30 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। और हमने केवल घोषणा ही नहीं की, इसको जमीन तक लागू करवाया। और इसके लिए जो पोर्टल की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक वर्किंग पोर्टल भी हमने तैयार किया है, ताकि पारदर्शिता भी आए और जवाबदेही भी तय हो। इस पर भी काम शुरू हुआ है। I move to the next. Again, 1,43,262 करोड़ रुपया 2 चरणों में लगभग 1,57,44,000 किसानों को सैंक्शन किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, कुछ महीनों के अंदर करके दिया। इसके साथ साथ हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो 21 राज्यों के माध्यम से आवेदन आए थे, उनकी प्रपोजल्स को भी सैंक्शन कर दिया है और कुल मिलाकर 1,681 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन किया है, जिससे मत्स्य पालन में वृद्धि भी होगी और इससे हमारे मछुआरों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तीसरा जो इसमें पहलू है वो अतिरिक्त जो पूंजी है, कार्यशील पूंजी, उसके लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड, ये भी किसानों को देने के लिए नाबार्ड के माध्यम से ये कदम उठाया गया है। और कितना, 25,000 करोड़ रुपए इसमें डिसबर्स अतिरिक्त किया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों के प्रति मोदी सरकार किस तरह से कदम उठाती है। इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा और उनको पैसों की, क्रॉप लोन की कोई कमी नहीं आएगी। इससे आपके कोऑपरेटिव बैंक्स और इन सब के माध्यम से नीचे तक पैसा पहुंच गया है। ये भी भारत सरकार ने कुछ ही महीनों में करके दिया है।